हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, हिंदी हिंदी एडिशन, गीता प्रवचन। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 12वां अध्याय, सगुण और निर्गुण भक्ति, पेज नंबर 205। सभी अपनी डायरी और पेन ले लेंगे। स्नेहलता जी अपना माइक म्यूट कीजिए। स्नेहलता जी। हाँ जी, कर रहे। जैसे कि हमने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में दोनों प्रकार की भक्ति का मान सम्मान रखना चाहिए। न मैं ज्यादा न वो कम, दोनों एक ही लेवल पे हैं, है ना। तो दोनों इंद्रियों के द्वारा अपने परमात्मा के करीब जाने की कोशिश करते हैं। लिखिए, व्हाट इज सगुण एंड निर्गुण भक्ति। सुनना नहीं है, ध्यान में जाना नहीं। मुझे पता है बोलती हूँ तो सबकी आंखें बंद होती है, अंदर चले जाते, पर लिखना है। सगुण एंड निर्गुण दोनों एक ही लेवल की भक्ति करते हैं। दोनों इंद्रियों के द्वारा ईश्वर की भक्ति करते हैं। एक इंद्रियों को अर्पित करता है एंड दूसरा इंद्रियों को कंट्रोल करके भक्ति करता है। दोनों में एक ही है। तो सगुण ने अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल प्रभु की भक्ति में लगाया। उसे देखना अच्छा लगता है, उसे भजन सुनना अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है, पुष्प उनको अर्पण करना अच्छा लगता है, तो इट इज ऑल्सो वेल फिट एंड फाइन, कुछ भी गलत नहीं है। एंड एक है जो अपने कर्म ही पूजा, अपना काम भी करता है, भगवान से कनेक्टेड भी रहता है। जो सही होता है वही बोलता है, उसकी वाणी, विचार और व्यवहार, ये सब उसने अपने कंट्रोल में कर दी। क्लियर। अभी देखते हैं श्लोक नंबर 63। दोनों परस्पर पूरक रामचरित्र के दृष्टांत। सगुण सुलभ और सुरक्षित, परंतु सगुण को निर्गुण की आवश्यकता है। नोट किया कि जो सगुण होते हैं वो कभी ना कभी ग्रो करेंगे निर्गुण की सहायता से। जो निर्गुण भक्ति कर रहे हैं यानी कि परमात्मा से कनेक्टेड भी है और अपने काम भी कर रहे हैं, तो वो जो सगुण छोटा बच्चा है उसको अब ग्रो हो रहा है, वो देख रहा है निर्गुण, अरे ये तो बड़ा आसान वाला है। सगुण भक्ति इजीली अवेलेबल है, लेकिन आसान वो वाली है कि जहां हमारा काम भी डैमेज नहीं हो रहा है और प्रभु की भक्ति भी हो रही है। तो उस सगुण भक्त को निर्गुण की आवश्यकता है। सगुण के विकास के लिए उसमें निर्गुण रूपी तत्व निष्ठा रूपी वॉर आना चाहिए। निर्गुण सगुण परस्पर पूरक है, परस्पर विरुद्ध नहीं है। मेरी भक्ति बेटर, वो कहता है मेरी भक्ति बेटर, ये क्या है? यानी किसी ने भक्ति की ही नहीं, एक भी पूर्ण नहीं है, तो वो फाइट कर रहे हैं। एक भी पूर्ण होता है तो बोलता हाँ ठीक है आप सही, मैं गलत, चलो आगे बढ़ो। एक ने भी भक्ति की ही नहीं है, मेरी भक्ति सही, वो कहता है मेरी भक्ति सही। ऐसे विरुद्ध थोड़ी है वो लोग, वो दोनों एक ही परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। तो सगुण से निर्गुण तक मंजिल तय करनी चाहिए। सगुण से शुरू करो, सेकेंड क्लास केजी में बैठे, ओके ये पढ़ाई है, ये ए है, ये बी है, हमने शुरू किया, पर आजीवन पहली क्लास में कैसे बैठेंगे? पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में हमारी ग्रोथ होनी चाहिए ना। तो सगुण से निर्गुण तक की मंजिल तय करनी चाहिए, और निर्गुण को भी चित्त के सूक्ष्म मैल धोने के लिए सगुण की आर्द्रता चाहिए। उसका आदर करो ना, हम उसको नीचा नहीं बता सकते। और ये देखो अभी तक दूसरी क्लास में बैठा है, तो जिसने ग्रेजुएशन किया वो छोटे बच्चे पर हंसेगा? बताइए मुझे। अरे वाह बच्चा सेकंड में आया, वेरी गुड, बोलते हैं ना।
कितना उसको अच्छा फील कराते, मम्मा मैं सेकंड में आया फर्स्ट से। हम उस पे हँसेंगे, अरे मैं तो ग्रेजुएशन कर लिया, ये देखो अभी तक सेकंड में ही बैठा है। तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के कारण सुशोभित है। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी होती तो 10वीं कैसे पार करते? एडमिशन ही नहीं लिया होता। अरे बात समझ में? स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया होता तो दोनों एक दूसरे के कारण सुशोभित है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, वहां से शुरुआत करी है। इसका मतलब वो गलत, सीधी मैं तो 20वीं सीढ़ी पे जंप मारूंगी। पहली पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो ये दोनों प्रकार की भक्ति रामायण में बड़े उत्तम ढंग से दिखाई गई। अयोध्या कांड में भक्ति के दोनों प्रकार आए हैं। इन्हीं दो भक्तियों का विस्तार रामायण में है। भरत की भक्ति पहले प्रकार की और लक्ष्मण की दूसरे प्रकार की। इनके उदाहरण से निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का स्वरूप समझ में आ जाएगा। लिखिए, लक्ष्मण और भरत, ये उस समय में भगवान राम के प्रति इनके जो भाव थे वे सगुण और निर्गुण भक्ति का एग्जाम्पल है। राम जब वनवास के लिए निकले तो वे लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। राम को उन्हें साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं वन में जा रहा हूँ, मुझे पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है, तुम घर पर रहो, मेरे साथ चलकर दुखी माता पिता को और अधिक दुखी न बनाओ। माता पिता की और प्रजा की सेवा करो, तुम उनके पास रहोगे तो मैं निश्चिंत रहूंगा। तुम मेरे प्रतिनिधि के तौर पर रहो, मैं वन में जा रहा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी संकट में पड़ रहा हूँ, बल्कि ऋषियों के आश्रम में जा रहा हूँ। इस तरह राम लक्ष्मण को समझा रहे थे। परंतु लक्ष्मण ने राम की सारी बातें एक ही झटके में उड़ा दी। एक घाव दो टुकड़े। तुलसीदास जी ने इसका बढ़िया चित्र खींचा। लक्ष्मण कहते हैं, आपने मुझे उत्कृष्ट निगम नीति बताई, बेस्ट वाली। वास्तव में मुझे इसका पालन भी करना चाहिए, परंतु यह राजनीति का बोझ मुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं तो बालक हूँ। वे कहते हैं, दीनहि मोहे सिख निकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं सीसु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की लेहि मराला। यानी हंस क्या मेरु मंदिर का भार उठा सकता है? भैया राम, मैं तो आज तक आपके प्रेम में पला पोसा हूँ। आप ये राजनीति किसी दूसरे को सिखाइए, मैं तो एक बालक हूँ। यह कहकर लक्ष्मण ने सारी बात ही खत्म कर डाली। मछली जिस तरह पानी से जुदा नहीं रह सकती, वही हाल लक्ष्मण का था। राम से दूर रहने की शक्ति उसमें नहीं थी, उसके रोम रोम में सहानुभूति भरी थी। राम सो जाए तब भी स्वयं जागते रहे। राम सो जाए तो भी स्वयं जागते रहे, उनकी सेवा करे, इसी में उसे आनंद मालूम होता था। हमारी आंख पर कोई कंकड़ मारे तो जैसे हाथ फौरन उठकर आंख पर आ जाता है और कंकड़ की मार झेल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण राम का हाथ बन गया था। राम पर यदि प्रहार हो तो पहले लक्ष्मण उससे झेलता है। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के लिए एक बढ़िया दृष्टांत दिया। झंडा ऊंचा लहराता रहता है, सब झंडे की ही मान वंदना करते हैं,
उसके रंग आकार आदि के गीत गाए जाते हैं, परंतु उस सीधे खड़े डंडे को कौन पूछता है? राम के यश की जो पताका फहर रही थी, उसको डंडे की तरह आधार लक्ष्मण ही था। वह सीधा तना खड़ा रहा। झंडे का डंडा कभी झुक न सकता। उसी तरह राम के यश को फहराने वाला लक्ष्मण रूपी डंडा कभी झुका नहीं। यश किसका? तो राम का। संसार को पताका दिखती है, डंडे की याद नहीं रहती। मंदिर का कलश दिखता है, नींव नहीं। राम का यश संसार में फैल रहा है, परंतु लक्ष्मण का कहीं पता नहीं। 14 साल तक यह डंडा सीधा ही तना रहा, जरा भी नहीं झुका। खुद पीछे रहकर वह राम का यश फहराता रहा। राम बड़े बड़े दुर्भर काम लक्ष्मण से करवाते रहे। सीता को वन में छोड़ने का काम अंत में लक्ष्मण को ही सौंपा गया। बेचारा लक्ष्मण सीता को पहुंचा आया। लक्ष्मण का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था। वह राम की आंखें, राम के हाथ पांव, राम का मन बन गया था। जिस तरह नदी समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह लक्ष्मण की सेवा राम में मिल गई थी। वह राम की छाया बन गया था। लक्ष्मण की यह भक्ति सगुण थी। ऐसी सगुण भक्ति करते हैं सासू माँ? नहीं, तो वो पूर्ण नहीं। हम सब ऐसी भक्ति करते हैं? नहीं। ऐसा सरेंडर, ऐसा बस राम के अलावा कुछ दिखे नहीं, जो बोले वो करने को तत्पर। अब आते हैं निर्गुण भक्ति की तरफ। भरत निर्गुण भक्ति करने वाला था। उसका भी चित्र तुलसीदास जी ने सुंदर खींचा। राम वन में गए तब भरत अयोध्या में नहीं था। जब भरत आया तब दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। गुरु विशिष्ट उसे समझा रहे थे कि तुम राज चलाओ। भरत ने कहा, मुझे राम से भेंट करनी चाहिए। राम से मिलने के लिए वह भीतर से छटपटा रहा था, परंतु साथ ही राज्य का प्रबंध भी वह कर रहा था। उसकी भावना यह थी कि यह राज्य राम का है। जो निर्गुण भक्ति करने वाला है, वह सब कुछ अपने राम को सौंपता है। सब, हर चीज का वो सरेंडर करता है। तो वो कहते हैं कि यह राज्य राम का है। हम तो हमारे अंदर हम डालते हैं, ये मेरा है, ये इसका। ये राज्य राम का है। इसका प्रबंध करना यह राम का ही काम करने जैसा है। सारी संपत्ति उस मालिक की है। उसकी व्यवस्था करना उसे अपना कर्तव्य मालूम होता है। लक्ष्मण की तरह भरत मुक्त नहीं हो सकता था। यह भरत की भूमिका है, क्योंकि लक्ष्मण भी चला गया, राम भी चला गया। अब ये आए कि तुम्हें संभालना है, तो उन्होंने मुकरे नहीं कि मैं क्यों संभालू, मुझे राम के पास जाना है। हाथ पैर नहीं पटके, रोए नहीं। तो राम की भक्ति का अर्थ है राम का काम करना, नहीं तो वह भक्ति किस काम की। राजकाज की सारी व्यवस्था करके भरत राम से भेंट करने वन में आया। भैया, यह आपका राज्य है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज को मैं पढ़ती हूँ ना, हर बार। भैया, यह आपका राज्य है। आप इतना, ज्यों ही वह कहता है, आप ही राम उससे कहते हैं, भरत तुम ही राजकाज चलाओ। भरत संकोच में खड़ा रहता है। वह कहता है, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। राम जो कहे सो मंजूर। उसने अपना सब कुछ राम पर न्यौछावर कर दिया।
तो ये जो सगुण और निर्गुण भक्ति वाले दोनों कहते मैं सही, क्या ये कंडीशन है? बताइए। लक्ष्मण की भी बता दी, इनकी भी बता दी। इस तरह सरेंडर, वो अपनी इंद्रियों को सरेंडर करके कि भाई मैं तो छोटा बच्चा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे जहां जाओ साथ में लेके जाओ, ये भी सरेंडर। वो किसी को देखते थे कि राम की पूजा कर रहे, तो वो उधर जाके मना नहीं करते थे कि मैं ही कर सकता हूँ। वो उस इंसान का भी आदर करते थे कि मेरे भैया राम की पूजा कर रहे। तो अल्टीमेट हम सब परमात्मा को ही पूज रहे हैं एनी हाउ, तो वो एक दूसरे के प्रति आदर किधर गया? समझ रहे हैं? और भरत का तो भाई मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है उनको वर्णन करने की। अरे बात समझ में? जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि नहीं इनको बोलिए, मुझे ये क्या करने को मना करते हैं, वो करने को मना करते हैं, तो ये किसकी लड़ाई है? सगुण बेटर है या निर्गुण बेटर है, मेरी भक्ति सही है, ये हम कैसे डिसाइड करें? उसकी भी भक्ति, एक दूसरे को हमें जरूरत है एक दूसरे की, क्योंकि हम एक ही को पूज रहे हैं। अगर ABCD से शुरू नहीं करेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे? वहीं आजीवन बैठे रहेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? आ रही है बात समझ में पूरी तरह? मूर्ति पूजा भी जरूरी है, परमात्मा को उस बच्चे से मिलाते हैं, ये परमात्मा है बेटा प्रणाम करो, तो उसको प्रणाम करना सिखा रहे, जैसे बच्चे को स्कूल में जाना सिखा रहे। खाली बैग ही लेके जाता है ना वो, बुक्स भी नहीं होती है, केवल टिफिन होता है। अभी तक तो आएगा, मैं तो आए नहीं चावल लगा के। अपना माइक म्यूट कीजिए कृष्णा जी। सिस्टर, एक एक चीज और है। राम और लक्ष्मण, भरत और लक्ष्मण ने अपनी मैं को भी तो हटा दिया ना एकदम। या मैं आता ही नहीं है, हटाया इसलिए सगुण हो गया, या इंद्रियों को अर्पण करना भक्ति है? पूर्ण समर्पण हो गया एक तरह से। दोनों में चाहिए, कोई कम नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे के स्पेस में इंटरफियर करते, जो तू कर रही वो गलत, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर। वी आर नो वन टू टेल एनीवन, हमें नहीं पता उनके अंदर की ग्रोथ कितनी है, जिसकी जितनी यथाशक्ति तथा भक्ति, है ना? तो भरत गया और राजकाज चलाने लगा। देखिए कुछ बहस नहीं की, प्रभु ये तो आपका राज्य है, सिर्फ इतना बोला, और कुछ भी भरत ने बहस नहीं की। आज्ञा पालन। तो अगर गुरु बना है तो शिष्य का पहला धर्म लिखेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन। कितना ही मुश्किल लग रहा है, पर गुरु ने बोला है तो मुझे करना। और हर चीज को उन्होंने बोला कि भरत संकोच में खड़ा रहता है और वह कहता है आपकी आज्ञा सर आंखों पे। ये जो दो लाइन है ना, ये मैं हर बार मैं सोचती हूँ कि अब पढ़ लिया है, अब इधर कुछ नहीं होने वाला फीलिंग। मैं जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े होते कि कुछ वर्ड्स नहीं है उधर। तो भरत गया और राजकाज चलाने लगा, परंतु देखो कैसा अजीब दृश्य है कि अयोध्या से 2 मील की दूरी पर वह तपस्या करता रहा। तपस्वी रहकर उसने राजकाज चलाया। अंत में राम जब भरत से मिले, तब वह पहचानना मुश्किल हुआ होगा कि वन में रहकर तप करने वाला असली तपस्वी कौन है। दोनों के एक से चेहरे, उम्र में थोड़ा सा फर्क, मुख मुद्रा पर वही तपस्या की चिन्ह, दोनों को देखकर पहचाना नहीं जाता था कि इनमें से राम कौन है और भरत कौन। ये है पूर्ण भक्ति। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं,
उनके जैसे बनने का मतलब, आर वी रिप्रेजेंटिंग गुरु? नजर आते हैं हमारे अंदर, हमारी हरकतों में, हमारी वाणी में, हमारे विचारों में? भरत और राम एक से लग रहे थे, दोनों की वाणी, विचार, खाली उम्र का डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं पता चल रहा। तो इस तरह का चित्र यदि कोई निकाले तो वह कितना पावन चित्र होगा। इस तरह भरत यद्यपि शरीर से राम से दूर था, तो भी मन से वह क्षण भर के लिए भी दूर नहीं था। एक और वह राजकाज चला रहा था, तो भी मन से वह राम के पास ही था। निर्गुण में सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती, अतः वहां वियोग की भाषा मुंह से निकले ही कैसे, यानी दूरी, उससे अपार्ट होने का गम निकले कैसे? वो तो अंदर है, मेरे कण कण में है। मुझे ना देखने की जरूरत है, ना महसूस करने की जरूरत है, ना किधर आप किधर भी रहो राम, आप मेरे में बस गए हो, मैं आपका हो चुका। तो निर्गुण ने भी इस लेवल की भक्ति नहीं करी एंड सगुण ने भी उस लेवल की भक्ति नहीं करी। तो दोनों पूर्ण नहीं है तो उनमें विवाद होगा, लेकिन दोनों ही पूर्ण है तो एक दूसरे का आदर करेंगे। नहीं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके, वहां आके। या फिर वो भी कहेगा, नहीं तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो। जैसे मैंने अपनी माता जी को ये इसके बारे में बताया कि हम लोग ऐसे ध्यान साधना करते हैं, तो वो समझ गई तुरंत ही, नहीं ये अच्छा है, हाँ परमात्मा तो अंदर ही है। आप समझ रहे हो? नहीं ऐसे कैसे, परमात्मा तो इधर मेरे सामने बैठा है मंदिर में। तो अगर दोनों पूर्ण है तो वो एक दूसरे को समझते, और अगर एक पूर्ण है और वो नहीं समझ रहा है तो उसको वहीं हाल पे छोड़ दो, उसको आप स्वीकार करो, हाँ आप सही कह रहे हैं। क्लियर? तो मेरा और तेरा चल रहा है तो दोनों पूर्ण नहीं है, तो वन हैज टू बी पूर्ण। दोनों नहीं अच्छे से भक्ति करो, दोनों ने नहीं की तो मेरा अच्छा तेरा बुरा ये चल रहा है। तो आजकल के युवक कहते हैं राम का नाम, राम की भक्ति, राम की उपासना से सब बातें हमारी समझ में नहीं आती, हम तो भगवान का काम करेंगे। भगवान का काम कैसे करना चाहिए, इसका नमूना भरत ने दिखा दिया। भगवान का काम करके भरत ने वियोग को पचा डाला। किसको पचा डाला? उसकी दूरी का जो गम था, उनसे दूर रहने का जो गम था, वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो भगवान का काम करते हुए भगवान के वियोग का भान होने के लिए समय न रहना एक बात है, और जिसका भगवान से कुछ लेना देना नहीं उसको बोलना दूसरी बात है। भगवान का कार्य करते हुए संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ा दुर्लभ वस्तु है। यद्यपि भरत की यह वृत्ति निर्गुण काम करने की थी, तो भी वहां सगुण का आधार टूट नहीं गया। पूज तो हम प्रभु राम को ही थे, चाहे लक्ष्मण पूजे, चाहे वो रावण की पूजा नहीं कर रहे। अरे ये बात समझ में? तो भगवान का कार्य करते हुए संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ा दुर्लभ वस्तु है। यद्यपि भरत की यह वृत्ति निर्गुण काम करने की थी, तो भी वह सगुण का आधार टूट नहीं गया था। हम कहते हैं हमको तो भाई वहां जाने की इच्छा ही नहीं होती, हम तो अभी इसमें ही है। क्या ये और वो दोनों एक ही है? एक ही स्कूल का केजी और 10th। मुझे तो अभी केजी में बैठने की इच्छा ही नहीं होती। ऐसे केजी में बैठे हो तब 10th में आए हो। हर चीज का आदर करना है। तो प्रभु राम आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, आप जो कहेंगे उसमें मुझे संदेह नहीं होगा। ऐसा कहकर भरत लौटने लगा, तो भी उसने फिर पीछे मुड़कर राम की ओर देखा और कहा, प्रभु मन को समाधान नहीं होता, कुछ न कुछ भूला हुआ सा लगता है। राम ने तुरंत उसका भाव पहचान लिया और कहा, ये पादुकाएं ले जा। दी उसको देखने के लिए कि कुछ मुझे अधूरा सा लग रहा है।
इसका कैसे मैं राजभार संभालूं? तो ठीक है, मेरे ये पादुका ले जा, अगर तुझे कभी ऐसा लगे कि भाई तो इनको ले जा, ये तुझे फील कराएंगे कि आई एम देयर विद यू। तो अंत में सगुण के प्रति आदर रहा। अब हम भी किसी चीज के देखने से, है ना, आंखों की इंद्रियों के अगर वो भाव निर्गुण का समझने के लिए सगुण की हमें भी सहायता चाहिए, देखने को चाहिए। अच्छा, गुरु है, साल में एक बार जाते हैं, है ना, तो ये बता रहे हैं कि अंत में सगुण के प्रति आदर रहा। ये पादुकाएं जब वो लेके आए, निर्गुण को सगुण ने अंत में आदर कर ही दिया। लक्ष्मण को पादुकाएं लेकर समाधान न हुआ होता, उसकी दृष्टि से यह दूध की भूख छाछ से मिटाने जैसा होता। भरत की भूमिका इससे भिन्न थी। वह बाहर से दूर रहकर कर्म कर रहा था, परंतु मन में राममय हो गया। भरत यद्यपि अपना कर्तव्य का पालन करने में ही राम भक्ति मानता था, तो भी उसे पादुकाओं की आवश्यकता महसूस हुई कि एक प्रेजेंस चाहिए, चाहे है लेकिन मुझे चाहिए। मैं कैसे, मुझे कुछ अधूरा लग रहा है, मुझे नहीं पता बिना आपके मुझे कैसे राजभात संभालना है। तो उनको पादुका दी। उसके अभाव में वह राजकाज का भार नहीं उठा सकता। उन पादुकाओं की आज्ञा शिरोधार्य करके वह अपना कर्तव्य करता रहा कि प्रभु बैठे हैं राजगद्दी पे। वो कभी नहीं बैठे, उन्होंने वो पादुकाएं रखी वहां, और ये फीलिंग आई कि प्रभु बैठे हैं। तो लक्ष्मण राम का भक्त था, वैसा ही भरत भी था। वो कोई शत्रु थोड़ी था। तो हम क्यों लड़ रहे हैं शत्रुओं की तरह, मेरी भक्ति, मेरा भगवान, ये सही, तुम गलत। दोनों की भूमिकाएं बाहर से भिन्न भिन्न थी। भरत यद्यपि कर्तव्य निष्ठ था, तत्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्व निष्ठा को पादुका की आर्द्रता की जरूरत महसूस हुई। तो ये रहा आज का हमारा 63 वाला श्लोक कंप्लीट। थैंक यू सो मच। किसी के कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। तो सार क्या निकला इस? मुझे निर्गुण भक्ति बहुत आसान लगती है, और सगुण भक्ति बहुत सुलभ लगती है, पर दोनों का आदर करना है। ये जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मूर्ति पूजा सही, वो सही, ध्यान सही, क्या सही, सब सही है अगर हम गलत नहीं है तो। क्लियर? चलिए, तेजस्विनी जी, किसी के कोई प्रश्न है, पूछना चाहे तो जरूर पूछें। सिस्टर ये बता दीजिए, इसमें बताया है एक घाव दो टुकड़े, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कहाँ पे है? पेज नंबर 205। ओके। यहाँ पे उन्होंने ये बताया उनको, भगवान राम ने, कि लक्ष्मण मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है राजभा पिताजी को भी, पूरे इस राज्य को भी। तो वो बोलते नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। झटक से उनकी बात काट दी। ये काटना एक बार घाव, ठीक है कि नहीं? मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे कहाँ आता है ये सब पॉलिटिक्स, राजनीति वगैरह। मैं तो तेरे लिए ही बना हूं, तेरे से मेरे को अलग मत कर, है ना? वो सीधे मुखर गए कि भाई ये तो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तेजस्विनी जी, हेलो हेलो, तेजस्विनी जी।